आइए देखते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम विच इज लिस्ट एप्लीकेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आइए देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस। तो जैसा आप जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, बिगर प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करती है और ये प्रीवियस 3 पैराडाइम्स से मच बेटर है। तो इसका मतलब इसका एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आइए देखते हैं अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ओ। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं कि भाई जो बात मैंने अभी बताई थी कि कॉम्प्लेक्स वाली या बिगर प्रॉब्लम की, तो इसने जो प्रोग्रामर है या प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है उसको पूरा चेंज कर दिया, चाहे उसको थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। सो देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ओप हैव चेंज द वे ऑफ थिंकिंग, एनालाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या एप्लीकेशन आई मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने चेंज किया, फिर एक एक करके लिस्ट आउट करेंगे एप्लीकेशंस को। Solutions, or you can call software. So the software developed using OOP are not only efficient but also easy to upgrade. उन्हें इजीली आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन आई मीन एप्लीकेशन तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और इसने क्या क्या एड ऑन किया है टू द प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट। सो दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड टेक्नोलॉजी अमंग प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो एप्लीकेशन एरियाज हैं दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। एप्लीकेशन एरियाज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशंस। तो ये 3 की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड एप्लीकेशंस। अब उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए जब हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो उसमें 2 एंड होते हैं, वन इज द फ्रंट एंड, अनदर वन इज द बैक एंड। बैक एंड वहाँ होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, फ्रंट एंड वो होता है जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है वाया GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, मान लीजिए रेलवे रिजर्वेशन करा रहे हो, तो वो जो GUI आ रहा है आप उस पर वर्क कर रहे हो। लेकिन दिस इज वन एस्पेक्ट फ्रंट एंड। बैक एंड क्या है, जहाँ पे डाटाबेस स्टोर्ड है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दोनों एंड पे यूज होता है, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। तो आइए देखते हैं। सो इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग इंटरफेसेस लाइक वर्क स्क्रीन, मेन्यूज, विंडोज एटसेट्रा। जैसे मैंने कहा कि ये फ्रंट एंड है। आइए देखते हैं और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। इट इज यूज इन रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम मतलब जैसे आप क्या है आज की डेट में देखते हो, आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करें वो एकदम ओपन हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़े। या जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, आप चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट आपका रिजर्वेशन हो जाए। पहले काफ़ी चैलेंजेस आते थे बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हुआ और सारी चीज़ें हुई। नाउ यू कैन इजीली एक्सेस। समटाइम्स अभी भी क्या होता है, आप कहीं पे कई बार देखते हो केओस हो जाता है, साइट बिजी आ जाती है, बट स्टिल इट इज़ फार बेटर देन द प्रीवियस वर्जन्स। और रियल टाइम सिस्टम्स में और भी है, हार्ड रियल टाइम है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। तो रियल टाइम सिस्टम में क्या आप चाहते हो कि स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में कोई चीज़ हो जाए। जैसे मिसाइल लॉन्चिंग है, अगर मिसाइल लॉन्चिंग है तो उसके बेसिस पे आपका जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसी के अंदर उसकी क्या होनी चाहिए, लॉन्चिंग होनी चाहिए। दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हार्ड रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के केस में क्या होता है, आपको प्रिंट आउट लेना है तो उससे कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन हार्ड रियल टाइम के केस में देयर इज ए हार्म और द ह्यूमन लॉसेज एज वेल। तो इस तरीके से रियल टाइम एप्लीकेशंस में भी हम इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं या पैराडाइम को यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो जैसे हमने बात करी सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, तो रियल लाइफ को सिमुलेट करना है तो तब भी हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। किस में यूज करते हैं, कंपाइलर डिजाइनिंग में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। कंपाइलर क्या ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, इनटू सम इंटरमीडिएट कोड, मे बी मशीन कोड। तो बट जैसे प्रोग्रामिंग इन सी या C++ में आप देखेंगे तो उस केस में आप देखते हो कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, विच इज एन इंटरमीडिएट कोड। और किस में यूज करते हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स में यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस भी है। तो बेसिकली ये कौन सा एप्लीकेशन हुआ, बैक एंड। डाटाबेस की जब हम बात करते हैं तो डाटाबेस क्या, बेसिकली दिस इज अ बैक एंड। ठीक है जी, जहां पे हमारा डाटा क्या होता है, स्टोर्ड होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। देयर आर न्यूमेरस एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं, इम्प्लीमेंटिंग, प्लानिंग जो आपने देखा था, एनालाइजिंग, वो सारे एस्पेक्ट्स ईजियर हैं टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में भी इसका एप्लीकेशन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूटिलाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, टू मेक द मशीन दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग, दैट कैन वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग, इजंट इट। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या हो सकता है, आपका एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो दैट कैन बी एन एक्सपर्ट सिस्टम स्पेसिफिक डोमेन की नॉलेज के लिए।
एंड इन द न्यूरल नेटवर्क एटसेट्रा, वहाँ पे भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। अगर देखेंगे तो पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए भी इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे पैरेलल कंप्यूटेशन होता है तो पैरेलल प्रोग्रामिंग में भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। अगर हमें कहीं पे डिसीजन कंट्रोल सिस्टम्स बनाने हैं तो भी हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका C++ भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, इवन पाइथन भी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। इन द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, अगर आपको अपने ऑफिस को ऑटोमेट कराना है तो भी हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑफिस ऑटोमेशन में क्या, स्टाफ अटेंडेंस से लेके कोई और भी फंक्शनिंग है, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ऑडिटिंग से रिलेटेड है, सबको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। या टास्क है, जो भी इंडिविजुअल टास्क हैं कि टास्क सबमिशन है और इवेंट क्रिएट करना है, तो जितना भी एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑफिस होता है किसी भी प्रोसेस को, उसको क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। कैड, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम्स में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कैम की, दैट इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि मशीन्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर, तो उसकी भी लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करते हैं नेटवर्क फॉर प्रोग्रामिंग, राउटर्स की प्रोग्रामिंग है, फायरवॉल की प्रोग्रामिंग है, वो भी किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। देयर आर न्यूमरस बट आई एम लिस्टिंग फ्यू ऑफ देम। कंप्यूटर एनिमेशन, तो कंप्यूटराइज जो एनिमेशन आप देखते हो, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या बनाते हो, स्लाइड इधर से आ रही है उधर से आ रही है, या एनी अदर एनिमेशन। इवन जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी देखेंगे, वीडियो का प्रोडक्शन है, मूवीज का प्रोडक्शन है, वहाँ पे एनिमेशन यूज होता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग भी किसमें होती है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। जैसे मैंने बताया दैट मे बी C++, जावा, पाइथन और एनी अदर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। So that can be hypertext and hypermedia. Hypertext means more than text, जैसे HTML है, hypertext markup language। modern text का मतलब उसके अंदर ऑडियो भी है, उसके अंदर वीडियो भी है, उसके अंदर इमेजेस भी है, या उसको आप hypermedia भी बोल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। in developing computer games, so these are the most commonly preferred applications where we are using object oriented programming concepts. So dear student, I am very much sure कि देखिए जब हमें किसी भी टॉपिक को स्टडी करने के बाद उसकी थीम पता होती है ना कि उसको हम कहाँ यूज करेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। सो आई एम वेरी मच श्योर कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप उसे अच्छे से आंसर करेंगे एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स। तो इस तरह से हमने अपना सेकेंड लर्निंग आउटकम भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। सो लेट्स हैव ए नॉलेज चेक।